शर्मा जी जुड़ रहे हैं, जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, और बहुत सारे सवाल इस वक्त वहां भी मौजूद हैं। आज उत्तर प्रदेश बोर्ड ने भी अपने 12th के एग्जाम को कैंसिल कर दिया। दिनेश जी नमस्कार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो हमारे साथ जुड़े आप। पहला सवाल तो ये कि जो बोर्ड ने परीक्षाएं कैंसिल करी है, तो आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा, खासतौर से जहां तक रिजल्ट को बनाने का है, ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा। देखिए प्रतीक जी, पहले हमने जो आज से लगभग एक हफ्ता पहले ही निर्णय कर लिया था कि हाई स्कूल की भी परीक्षा को 100 साल के माध्यमिक शिक्षा परिषद के इतिहास में पहली बार हम परीक्षा ना कराने का हमने निर्णय लिया, छात्रों के, शिक्षकों के और अभिभावकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जो दृष्टिकोण रखा है मानवता का और अपने विद्यार्थियों के प्रति जो उनकी चिंता है उसको, और उन्होंने भी जब समीक्षा की पूरे देश के सीबीएसई बोर्ड के परीक्षाओं के संदर्भ में, तो 12वीं को निरस्त करने का निर्णय उनके मार्गदर्शन में हुआ। उससे पहले हम लोगों ने 10वीं की परीक्षा को निरस्त किया था और कक्षा 6 से लेकर और 11वीं तक के बच्चों को हमने प्रोन्नत कर दिया था। 10वीं की क्योंकि बोर्ड की परीक्षा थी और इसमें लगभग 29,94,312 बच्चे बैठे थे, इनमें हमने व्यवस्था करी थी कि अब की पहली बार हमने प्री बोर्ड की परीक्षाएं बीच में कराई थी कोरोना के संक्रमण की भयावह स्थिति को देखते हुए। तो हमने निश्चय किया कि 9th में जो बच्चा ने नंबर प्राप्त किए हों वो, और जो हाई स्कूल में जो उसको प्री बोर्ड के नंबर मिले हों वो, इन दोनों का जो औसत हो वो उसकी अंक तालिका पे अंकित किया जाए, उसको अंक दिए जाए उस आधार पे। अगर उसने प्री बोर्ड की परीक्षा नहीं दी है या 9th के उसके अंक नहीं हैं, ऐसी परिस्थिति में उसको सामान्य प्रोन्नति का, कक्षा प्रोन्नति का एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और उसको ये विकल्प दिया जाएगा कि जो सामान्य वार्षिक परीक्षा है उस परीक्षा में वो चाहे तो एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, चाहे सारे सब्जेक्ट में बैठ के अपनी को अगर वो प्रमोट करना चाहता है या अपना फिर से परीक्षा में अंक के लिए वो बैठना चाहता है तो उसको बैठने का अधिकार होगा, भले ही 2022 में परीक्षा हो, लेकिन हम उसको 2021 का परीक्षा का आधार मानेंगे। तो एक हाई स्कूल के बारे में जो हमने निर्णय लिया, उसके बाद आज हमने विभिन्न प्रकल्पों के पर आज बड़ी गहनता के साथ में तमाम जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के विभाग हैं उनके विभागाध्यक्षों के साथ में या सचिवों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग बैठे और हमने समग्र विचार करने के बाद ये निश्चय किया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड प्रयागराज के इतिहास में 100 साल के पहली बार हम इंटरमीडिएट की यानी 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी हम प्रमोट करेंगे। ये हमने आज निश्चय किया और प्रमोट करने की प्रावधि को हमने आधार बनाया कि उसने जो हाई स्कूल में अंक प्राप्त किए हैं वो, और जो उसने 11वीं में जो अंक प्राप्त किए हैं उन दोनों का जो योग होगा वो उसके आधार हम उसको बनाएंगे और उसका जो औसत होगा उसके आधार पर अंकन होगा। अगर पिछले साल भी उसका मानो 11वीं में उसका प्रमोशन हो चुका होगा और उसने अंक नहीं प्राप्त किए होंगे तो ये ऑप्शन रखा है कि इंटरमीडिएट में जो उसने प्री बोर्ड की परीक्षा में अंक प्राप्त किए होंगे वो, और जो हाई स्कूल की परीक्षा में उसने अंक प्राप्त किए हैं वो, इन दोनों को जोड़ के जो औसत निकलेगा वो हमारा अंक तालिका पे अंकों के रूप में अंकित होगा। अब इसमें फिर से प्रश्न आता है कि मानिए उसने प्री बोर्ड भी नहीं दी हो या उसने 11th की परीक्षा ना दी हो, तो ऐसी, या दोनों ना दी हो, तो ऐसी स्थिति में सामान्य प्रमोशन का उसे प्रोन्नति पत्र मिलेगा और उसके लिए अवसर होगा कि सामान्य परीक्षा के समय वो चाहे तो सारे पेपर्स में, चाहे तो जिस पेपर में वो चाहता है कि उसको आशंका है कि उसको कम अंक मिले थे, उस परीक्षा में वो बैठ सकता है। डॉक्टर साहब, अभी जैसे कुछ देर पहले भी हम बात कर रहे थे, सीबीएसई के सचिव साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि उनकी यहाँ प्रक्रिया भी तय होनी है, आपने तो प्रक्रिया बना दी है, वो तय होनी है। तो ऐसा ना हो क्योंकि जब नंबर आधार बन रहे हैं तो लोग दिल्ली या आना चाहते हैं बहुत बच्चे,
बाहर महाराष्ट्र पढ़ने जाते हैं, कई जगह जाते हैं, बाहर भी पढ़ने जाते हैं, तो नंबर एक आधार होते हैं। तो ऐसा ना हो कि यूपी के बच्चे या बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं वो मार्क्स के आधार पे कहीं मार्क्स खा जाएं आगे। तो ये तो ऐसा तो वो अवसर उनको मिले समान से, ये भी इसका भी एक बहुत बड़ा पहलू है। डॉक्टर साहब देखिए, पूरी पारदर्शिता और शुचिता रखी गई है, क्योंकि हाई स्कूल में जो अंक उसने प्राप्त किए हैं एक आधार है, और प्री बोर्ड में भी सामान्यतः हमारे विद्यार्थियों को जो अंक मिलते हैं बड़ी पारदर्शिता के साथ भी होता है। कहीं कहीं शिकायत आती है, लेकिन उनको भी पारदर्शी बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। तो वो दोनों आधार हमारे पास में मौजूद हैं। अगर ये भी आधार नहीं होंगे तो हमने सामान्य परीक्षा में उसको बैठ के, जब सामान्य स्थितियां होंगी, जब परीक्षा होगी, तो उस विद्यार्थी को बैठने का अवसर दिया है। राइट डॉक्टर साहब, ठीक है, ये बात सही है आपकी। आपने कहा कि ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन एक समय सीमा बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज के भी प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे एंट्रेंस के, या सॉरी इस बार तो एंट्रेंस है नहीं, तो एडमिशन के प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, तो उसके समय सीमा आपने कोई तय की है? कब तक रिजल्ट आएगा? नहीं, और तो मौका मिलेगा, लेकिन अभी हम तत्कालिक परीक्षा कराने की स्थिति में इसलिए भी नहीं है कि हम बच्चों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य के दृष्टि से हम कोई रिस्क लेने नहीं ले सकते। स्थितियां सामान्य होने पर हम परीक्षा कराने की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी जो अंक आएंगे वो आधार बनेंगे प्रवेश के लिए, वो अधिकृत होंगे, वो अधिकृत अंक हमारे होंगे, वो प्रवेश के लिए भी होंगे, और वो विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए भी अनुमन्य होंगे। जी डॉक्टर साहब, लेकिन एक अगर मान लीजिए कोई बच्चा संतुष्ट नहीं हुआ और उसे लगता है कि मेरे मार्क्स सही नहीं है और इसमें मुझे अवसर मिलना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर साहब? और प्रधानमंत्री के बैठक में क्या सुझाव रहे, ये भी एक सवाल है, लोग जानना चाहते हैं कि एक शिक्षाविद होने के नाते भी आपने क्या सुझाव दिया था आज इस पूरे वर्ष को लेकर, डॉक्टर साहब? नहीं, हम लोगों की माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष साथ बैठक नहीं हुई थी। हम लोग की जो बैठक हुई थी केंद्र सरकार में, वो माननीय श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में माननीय श्री रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री, माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी पूर्व मानव संसाधन मंत्री, और माननीय स्मृति ईरानी जी पूर्व मानव संसाधन मंत्री जी की उपस्थिति में हुई थी। उसमें हमने विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण जो हो सकते थे, विकल्प हो सकते थे, उनको हमने रखा था। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे हमारे साथ मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री हमारे साथ रहेंगे, जो कि बात